सबसे पहले हिमांचल नगर के बालक बारात को देखने आए। होता ही है, जब कहीं पर बारात आती है तो छोटे छोटे बालक आगे चलते बारात को देखने के लिए। और बारात में सबसे पहले देखा देवराज इंद्र को, तो बच्चों ने समझा कि लगता है यही दुल्हा है, बहुत सुंदर है। किसी बालक ने पूछ लिया, क्यों जी आप ही दुल्हा हैं? देवराज इंद्र ने कहा, नहीं नहीं भाई, हम तो दुल्हा के सेवक के सेवक के सेवक हैं। वाह, जब दुल्हा के सेवक इतने सुंदर हैं तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। बालक बहुत प्रसन्न हुए, भगवान विष्णु को देखा, अब तो निश्चय हो गया कि यही दुल्हा है। किसी ने पूछा, क्यों जी आप ही दुल्हा हैं? भगवान विष्णु ने कहा, नहीं भाई, हम तो दुल्हा के मित्र हैं। बालक बहुत प्रसन्न हुए, वाह भाई, दुल्हा के मित्र जब इतने सुंदर हैं तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु मन ही मन में मुस्कुराए कि चिंता मत करो, अब दुल्हा को देखने के बाद में कितने के प्राण बचेंगे। अब बालक और आगे बढ़े, ब्रह्मा जी को देखा तो बालक ब्रह्मा जी की परिक्रमा करने लगे, चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। किसी ने पूछा बच्चों से कि ये क्या कर रहे हो? बच्चों ने कहा कि हम ये देख रहे हैं कि इनकी पीठ किधर है, यही समझ में नहीं आ रहा। इधर भी मुख है, इधर भी मुख है, इधर भी मुख है, इधर भी मुख है, तो हमारी यही नहीं समझ में आ रहा है कि इनकी पीठ किधर है। बारात है, हमने सोचा है ऐसा कोई आया होगा बारात में हंसाने का, कोई कुछ, हाँ कोई तमाशा। किसी ने पूछा कि आप कौन हैं? कहा हम दुल्हा के पिताजी। ये दुल्हा के पिताजी हैं? बोले हाँ। अब बच्चों ने कहा कि भाई अब कुछ गड़बड़ दिखाई पड़ रहा है, दुल्हा के पिताजी के 4 मुख हैं तो दुल्हा के 5 तो होंगे ही सही। अब तो कुछ दाल में काला सा लग रहा है। चलो दुल्हा को तो देखना ही है, आए हैं तो। अब बच्चे और आगे बढ़े, अब वहां शंकर जी के समाज में सबसे आगे आगे एक ऐसा गण चल रहा था कि जिसके ना तो सिर है, ना पैर है, ना हाथ है, बिना हाथ पैर सिर वाला वो सबसे आगे आगे लुढ़कता हुआ चल रहा था। किसी ने उस गण से पूछा कि भाई तुम सबसे आगे आगे लुढ़कते हुए क्यों चल रहे हो, क्या बात है? तो उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं ये बारात कहां जा रही है? हिमालय में बारात जा रही है, पहाड़ों में। वो पहाड़ों का रास्ता कोई बराबर तो होता नहीं, तो हम आगे आगे चल करके मार्ग को थोड़ा हाँ बराबर करते हुए चल रहे हैं। महाराज अब उस बिना सिर वाले गण ने पूछा उन बच्चों से कि ठहरने की जगह कहां है? उसके भीतर से आवाज आई कि ठहरने की जगह कहां है? वो बच्चों ने देखा जब उसको, वो बिना सिर वाला, बिना हाथ पैर वाला, महाराज भयंकर। बच्चों की सांस रुक गई। बच्चों ने कहा कि जहां आप ठहर जाओ, आपको कौन ठहरा सकता? और भगवान शिव को देखा, भूत प्रेतों को देखा और बच्चे भागे वहां से। कोई तो भागता है, नीचे गिर जाता, फिर उठ करके फिर भागता, पीछे देखता है कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है, सीधे घर में घुस गए। माता पिता ने पूछा क्या बात है, बारात को देखने गए थे, तो बारात कैसी है, बारात देखा है? अब बच्चों से तो बोला नहीं जा रहा था। बच्चों ने कहा पहले दरवाजा बंद करो, बाद में बताएंगे। एक भी आ गया तो कोई बचेगा नहीं। माता पिता ने पूछा बताओ बारात कैसी है? बच्चों से तो बोला नहीं जा रहा था। बच्चे कहने लगे अरे बाप, ऐसी बारात
अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। हमें तो लगता है ना जाने नगर के कवन उदे भैले पाप, जाने नगर के कवन उदे भैले पाप। आज ना जाने कौन से जन्म का पाप उदय हुआ है हमारे नगर का। प्राण बचे आज कवन पुण्य के प्रताप, प्राण बचे आज कवन पुण्य के प्रताप। आज जो भाग्यशाली होगा, पुण्यवान होगा, उसी के प्राण बचेंगे, नहीं तो आज कोई बचने वाला नहीं है। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। ये बारात नहीं है, हमें तो लगता है यमराज की सेना आ गई हमारे नगर में। जमकर धार किधों बरियाता, यमराज की सेना है। माता पिता ने पूछा कोई बात नहीं, शंकर जी की बारात ऐसी होती है, लेकिन ये बताओ दुल्हा कैसा है। बच्चों ने कहा दुल्हा मत पूछो दुल्हा के बारे में, पागल है। अरे किसके बैठ करके आया है। बच्चों ने कहा बारातें तो बहुत आई हमारे नगर में, दुल्हा बहुत आए, लेकिन ऐसा दुल्हा आज तक नहीं आया। अरे कोई दुल्हा तो हाथी पे बैठकर आता है, कोई घोड़े पर बैठकर आता है, कोई रथ पर बैठकर आता है, लेकिन ये पार्वती का दुल्हा तो बूढ़े बेल पर बैठा, और उसमें भी बोले पूंछ पकड़ करके बैठा, उल्टा बैठा है। पागल है वो तो, हमें लगता पागल है। बर बोराह बसे असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। पागल है। अब बच्चों ने जैसा देखा वैसा बता दिया। अब तो महाराज पार्वती जी की माता मैना सोने के थाल में आरती सजा करके सखियों को साथ में लेकर के भोलेनाथ का दर्शन करने चली है। मैना शोभा रति सवारी, मैना शोभा रति सवारी, मैना शोभा रति सवारी, मैना संग सुमंगल गावहि नारी, संग सुमंगल गावत नारी, संग सुमंगल गावहि नारी, संग सुमंगल गावहि नारी, मैना शोभ आरती समारी, मैना मैना शोभा,
मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावई नारी। परिछन करने के लिए चली है। नारद जी परिचय कराते हुए चल रहे हैं। नारद जी परिचय करा रहे हैं, माता जी ये देवराज इंद्र हैं, ये पवन देव है, ये सूर्य देव है, ये चंद्र देव है। माता मैना बहुत प्रसन्न हो रही। नारद जी बहुत अच्छे बराती आए हैं, तुमने हमारी बेटी का बहुत सुंदर रिश्ता करवाया। कितने सुंदर सुंदर बराती आए हैं मेरी बेटी। हाँ माता जी, भगवान विष्णु को दिखाया, ये भगवान विष्णु है, जगदीश्वर है। मैना जी बहुत खुश हुई। नारद जी ने विचार किया कि माता जी अभी तो बहुत खुश हो रही है, अब थोड़ी देर के बाद में गालियों की वर्षा होने लग जाएगी, तो यही तक ठीक है। नारद जी ने भगवान विष्णु का तो परिचय कराया और भगवान विष्णु तक तो गए, लेकिन वहां से नारद जी पीछे पीछे खिसक गए। क्या अब आगे जाना खतरे से खाली नहीं। अब भगवान शिव को जब देखा वहां, तो अभी भगवान शिव दिखाई नहीं पड़ रहे, क्योंकि अभी उल्टे बैठे हैं। तो कहा भाई पहले वाहन का स्वागत हो जाए, बेल का पूजन हो जाए। तो नंदीश्वर का पूजन हुआ। भगवान शिव सोच रहे थे कि चलो हमारे नंदी का तो पूजन हो जाए, हमारा हो या ना, हमारे नंदी का तो कम से कम पूजा हो ही जाए। अब नंदीश्वर की पूजा हो गई। अब कहा भाई अब दुल्हा सरकार की पूजा हो, तो अब इनसे कहो कि ये सीधे हो जाएं। अब किसकी हिम्मत है कि शंकर जी से कह दे कि बाबा सीधे हो जाइए। तो कहा इनसे कहा नहीं जा सकता, तो फिर क्या करें। तो कहा बेल को घुमाओ। महाराज बेल को घुमाया। अब पहले दुल्हा का मुख नहीं दिख रहा था, बेल का दिखाई पड़ रहा था, और अब दुल्हा का दिख रहा है तो बेल का नहीं दिख रहा है। बड़ी विचित्र सवारी है। और महाराज विकट वेश रुद्रई जब देखा, तो अवलन उर्भय भयों विषेगा। वह शंकर जी का विकराल वेश देखा। वो बड़े बड़े सर्प बिच्छू आदि भूत प्रेत ये सब देखा पार्वती जी की माता जी ने। बस हाथों में जो सोने का थाल था ना, वे छूट गया और भागी भवन पेटी अति त्रासा, अपने भवन में चली गई। वीरभद्र ने शंकर जी से पूछा कि भोले बाबा आपकी सास आई थी आरती करने के लिए, तो ये आरती तो उतारी नहीं और ये थाल पटक करके भाग गई, क्या बात है, ये कैसा स्वागत है। शंकर जी ने कहा वीरभद्र तुम्हें मालूम नहीं है, अरे भिन्न भिन्न सब देश के विधि विधान और गीत, करना था सो कर गई सास हमारी रीत। अरे सभी देशों में अलग अलग गीत होते हैं, अलग अलग रीतियां होती है। हमें लगता है कि हिमाचल नगर की ऐसी ही रीति होगी कि सास दामाद के सामने थाल पटक करके भाग जाती होगी। कोई बात नहीं, हो गया स्वागत। वीरभद्र ने कहा धन्नो भोले बाबा, बताओ इतना बड़ा अपमान हुआ और उसके बाद भी आप जो है कह रहे हैं कि यही हमारा स्वागत है। अरे भोलेनाथ कम से कम वो सोने के दीपक में, महाराज दीपक जला करके लाई थी सोने के थाल में, तो कम से कम आरती तो उतारना चाहिए। शंकर जी ने कहा कि वीरभद्र हमारे मस्तक में चंद्रमा विराजमान है, हमारी सास ने देखा होगा कि मेरा दामाद तो ऐसा प्रभावशाली है कि जिसके मस्तक में चंद्रमा है, तो एक जरा से दीपक को दिखाने से ये इनका स्वागत नहीं है। मुझे लगता है ये तो इनका अपमान होगा, इसलिए हमारी सास ने वो दीपक पटक दिया। मेरा दामाद तो ऐसा प्रभावशाली है जिसके मस्तक में चंद्रमा है, तो चंद्रमा के सामने एक जरा से दीपक का क्या महत्व है, इसीलिए पटक दिया। वीरभद्र ने कहा जय हो भोले बाबा। अरे भोले बाबा कम से कम वो जल लेकर के आई थी अर्घ देने के लिए, तो कम से कम अर्घ तो देना ही चाहिए। शंकर जी ने कहा वीरभद्र हमारी जटाओं में साक्षात गंगा जी बह रही, तो एक लोटे जल से क्या होने वाला है।
गए महेश जहां जनवासा। शंकर जी जनवासे में गए, बहुत प्रसन्न है, कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा दुल्हा होता तो नाराज होकर के चला जाता, इतना बड़ा अपमान हुआ मेरा, नहीं करना विवाह। लेकिन शंकर जी के ऊपर कोई फर्क नहीं। गए महेश जहां जनवासा। इधर पार्वती जी की माता मैना बहुत दुखी हुई, पार्वती जी को गोद में बिठा करके नारद जी को भला बुरा कहने लगी कि मेरी बेटी का ऐसा विवाह करवाया, ऐसा से रिश्ता करवाया नारद ने। नारद कर में कहा बिगाड़ा, भन मोर जिन बसत उजारा। मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था जो ऐसे बावले वर से, पागल वर से रिश्ता करवाया? मैं विवाह नहीं होने दूंगी, भले मेरी बेटी कुंवारी रह जाए। विवाह में सबकी रुचियां अलग अलग होती। कन्या बरे ते रूपम, माता वित्तम, पिता श्रुतम। कन्या चाहती है कि मेरा वर सुंदर होना चाहिए, कन्या रूप चाहती है। माँ क्या चाहती है? बोले माँ चाहती है कि मेरा दामाद धनवान होना चाहिए, मेरी बेटी आराम से रहे, कोई परिश्रम नहीं करना पड़े। और पिता चाहते हैं कि नहीं, भले सुंदर कम हो लेकिन बुद्धिमान होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत धन कमा लेगा। तो पिता की रुचि अलग, मां की रुचि अलग, कन्या की रुचि अलग। और कुल खानदान वाले क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि चाहे वर कैसा भी हो, धनवान है कि नहीं है हमें इससे कोई मतलब नहीं, वो चाहते हैं कि खानदान बढ़िया होना चाहिए। और बाराती, बोले बारातियों को कोई तात्पर्य नहीं, दुल्हा कैसा है, दुल्हन कैसी है, खानदान कैसा है, कोई मतलब नहीं। बारातियों को बस भोजन अच्छा मिलना चाहिए। मिष्ठानम मित्रे जना, मित्रों को चाहिए भोजन। तो विवाह में सबकी रुचियां अलग अलग होती हैं। देवताओं ने सप्त ऋषियों से कहा, नारद जी से कहा कि नारद जी जाओ और पार्वती जी की माता जी को समझाओ, वो विवाह नहीं करेगी। तब सप्त ऋषि और नारद जी गए, पार्वती जी की माता जी को समझाया कि तुम्हारी बेटी जगत जननी है, जगदम्बा है, भवानी है, प्रत्येक जन्म में भगवान शिव के साथ में ही इनका विवाह होता है। भगवान शिव कोई साधारण नहीं है। अरे डमरू देख करके मदारी मत समझ लो, सर्प आदि देख करके सपेरा मत समझो भोले बाबा को। भोले बाबा जगदीश्वर हैं, देव नहीं महादेव हैं वो। जब ये रहस्य बताया, माता पिता प्रसन्न हो गए और यहां पार्वती जी का विवाह हुआ। विवाह के पूर्व में जेवनार का वर्णन है। राम जी के विवाह में जेवनार का वर्णन बाद में किया गया है और शंकर जी के विवाह में जेवनार का वर्णन पहले है। देवताओं ने कहा भाई विवाह बाद में होगा, पहले भोजन होना चाहिए। अच्छा, देवताओं ने ऐसा क्यों कहा? देवताओं ने ऐसा इसलिए कहा कि जैसे शंकर जी को देख करके माता मैना डर गई, कहीं ऐसे ही पार्वती जी ना डर जाए, तो फिर भोजन होने वाला नहीं है। पहले भोजन हो जाए। तो महाराज भोजन कराया गया, सभी देव समाज बैठा हुआ है, देवताओं के सामने पत्तल आदि रखी गई। तो एक रसोईया पत्तल लेकर के पहुंचा, खड़ा हो गया। किसी ने पूछा भाई क्या सोच रहे हो, पत्तल क्यों नहीं दे रहे हो? वो कुछ नहीं बोला। फिर पूछा अरे भाई हम तुमसे पूछ रहे हैं पत्तल क्यों नहीं डाल रहे हो? उसने कहा बोले बड़े समझदार हो तो तुम ही आ जाओ। परेशानी क्या है? बोले परेशानी इस बात की है कि यहाँ ऐसा बाराती बैठा है कि जिसके मुख ही नहीं है, को मुख ही नहीं है। तो अब हम सोच रहे हैं कि पत्तल डालें तो सही, लेकिन किधर डालें, ये समस्या है। तो उस बिना मुख वाले बाराती ने कहा कि तुम तो डाल दो ना। डाल दिया पत्तल। फिर आगे बढ़ा, फिर खड़ा हो गया। किसी ने पूछा कि भाई अब क्यों खड़े हो गए? कहा बोले यहाँ भी परेशानी है। बोले यहाँ ऐसा बाराती बैठा है कि इसके मुखी अब कितनी पत्तलें डालें? 1 2 3 4 कितनी पत्तलें डाले भाई? गौ मुखहीन विपुल मुख गाओ, कितनी पत्तलें डाले? अच्छा, भगवान शिव के समाज में मुखों की भरमार है। काहे न मांग तो
भीख फिरे, घर में नहीं एकऊ अन्न अधेला। जो मुख एक तो पूर परे, मुख ही मुख को घर माही झमेला। मुख ही मुख को घर माही झमेला। शंकर जी के परिवार में कैसे? बोले शीश चढ़े सहसानन, वो शेषनाग 1000 मुख वाले, तो शीश चढ़े सहसानन और गोद गजानन बेल तबेला। गोद में गजानन हाथी का मुख, वो कितना खाएंगे हाथी के मुख से, और वो तबेला भर खाने वाला बेल, तो गोद गजानन बेल तबेला। चतुरानन बाप, चतुरानन बाप, शंकर जी के पिताजी के 4 मुख, तो चतुरानन बाप। शंकर जी ने सोचा कि हमारे पिताजी के 4 मुख हैं, तो हमें अपने पिताजी की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए, इसलिए पचानन आप। शंकर जी के 5 मुख, तो चतुरानन बाप पचानन आप। शंकर जी का एक बेटा हुआ तो उसके 6 मुख, खड़ानन पूत। शंकर जी को एक चेला मिला महाराज, वो भी साधारण नहीं, दशानन चेला। चेला भी मिला तो 10 मुख वाला। अब बताओ कैसे पूरा पड़े? जो मुख एक तो पूर पड़े, मुख ही मुख को घर माई झमेला। महाराज बारात की जीवनार हुई, फिर विधिवत पार्वती जी का शंकर भगवान के साथ में विवाह हुआ था। पार्वती जी की विदाई हुई, भगवान शिव कैलाश पर आए। समय पाकर के कार्तिकेय जी का जन्म होता है। तब जन्मे उसठ बदन कुमारा, तारक असुर समर जई मारा। तारकासुर का वध किया, देव समाज को निश्चिंत कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज की कथा को यहीं पर विराम। आरती। सीताराम जय सीताराम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, जय जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय
सीताराम जय सीताराम। मध्ये पुष्पं तुलसीपत्रं प्रक्षेप्य सीतारामचंद्र मूलमंत्रे जलेन संप्रोक्ष्य धेनुवाममृतकृत्य भुक्तवन्तं भगवन्तं ध्यायेत। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षज्ञो शेषणोऽद्यो समवर्तता पदव्यां भूमिर्दिशाः शोद्रां ददालोकान् अकल्पयन्। श्री सीतारामचंद्राय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि पंचग्रास्यां दद्यात्। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, सर्वांगुलिभिः समानाय स्वाहा। नैवेद्यान्ते हस्तो प्रक्षालनं मुख प्रक्षालनम् आचमनीयं जलं समर्पयामि। करोद्वर्तनार्थे गन्धं समर्पयामि। नमस्कारान् नमस्करोमि। नीराञ्जयेत। उतारो है सखी, हाँ उतारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी। 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 माथे मणि मोरिया कुंडल सोवे कनुआ। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनुआ। माथे मणि मोरिया कुंडल सोवे कनुआ। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनुआ। कार कार गजेरा रे जुलमी नयनवा। 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 यह छवि नयन निहारो है सखी। ओ यह छवि नयन निहारो है सखी। यहाँ यह छवि नयन निहारो है सखी। ओ यह छवि नयन निहारो है सखी। अपने राम जी की आरती उतारो है सखी। अपने राम जी की आरती उतारो है सखी। सीताराम जी की आरती उतारो है सखी। सीताराम जी की आरती उतारो है सखी। वाम भाग जग जननी विराजे। 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 दाएं लक्ष्मण लाल विराजे। दाएं लक्ष्मण लाल विराजे। दाएं लक्ष्मण लाल विराजे। दाएं लक्ष्मण लाल विराजे। चरणों में पावन कुमार है सखी। ओहो चरणों में पावन कुमार है सखी। यहाँ चरणों में पावन कुमार है सखी। चरणों में पवन कुमार है सखी। अपने राम जी की आरती उतारो 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 है सखी। कंचन थार कपूर की बाती।
जन थार कपूर की बाती जगमग ज्योति जले दिन राती जगमग ज्योति जले दिन राती या छवि पे बल बल जाऊं है सके ओहो या छवि पे बल जाऊं है सके या छवि पे बल बल जाऊं है सके ओहो या छवि पे बल बल जाऊं है सके अपने राम जी की आरती उतारो है सके अपने राम जी की आरती उतारो है सके सीता राम जी की आरती उतारो है सके हम उतारू है लली हे उतारू है सखी हम उतारू है सखी हम उतारू है सखी अपने राम जी की आरती उतारू है सखी अपने राम जी की आरती उतारू है लली अपने राम जी की आरती उतारू है लली उतारो है सखी उतारो है निर्वाण शांति प्रदाम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषाम वेदांत वेद्यम विभु रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु मायामनु श्याम हरि वन्दे हम करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम रततुल्यं राम नाम वरायणे श्री सीतारामचंद्राय नमः रघुकुल भूषणाय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि चंदनेन कुंकुमेनार्चयेत कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परिवेष्टितोर्विजयते गोपालचूडामणि कुङ्कुमं कामिनादिव्यं कामिन्यं कामपूरितं कुङ्कुमेनार्चितो देव मतशान्ति प्रयच्छ मे अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमुक्ता विराजिता मया निवेदिता भक्त्या अक्षतग्रहित प्रभो सेवन्तिका बकुलचम्पकपार्पलब्धे पुनः गजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभाव तुलसीदलमालतेभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद श्री सीतारामचन्द्राय नमः रघुकुलभूषणाय नमः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि नैवेद्यपात्रे देवाग्निधाय तन्मध्ये पुष्पं बिल्वपुष्पं तुलसीपत्रं प्रक्षेप्य श्री सीतारामचन्द्राय नमः मूलमन्त्रे जलेन सम्प्रोक्ष्य धेनुवाम् अमृतकृत्य भुक्तवन्तं भगवन्तं ध्यायेत शर्कराखण्डकाद्यानि
दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्यभोजनश्च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां श्री सीतारामचन्द्राय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि पञ्चग्रास्यां दद्यात्। ओम प्राणाय ओम अपानाय ओम व्यानाय ओम उदानाय सर्वांगुलिभिः समानाय नैवेद्यान्ते हस्तौ प्रक्षालनं मुख प्रक्षालनम् आचमन्यं जलं समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे गन्धं समर्पयामि मुखवासार्थे पूगीफलताम्बूलं पूगीफलं शकर्पूरं नागवल्ले